तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आज बहुत मेरा बिजी डे था। समझ लें कि वीक का लास्ट चल रहा है, तो हम कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग जो है मुझे डेली ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो जो है ना इस दौरान में जो है आपको पता है कि मैं एक जॉब भी करता हूँ, तो जॉब के साथ साथ में जो है वो रिएक्शंस को वो बनाना एक डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं उसमें ये करता हूँ कि मैंने अपना एक पूरा स्केड्यूल बनाया होता है कि मेरा एक शेड्यूल होता है कि आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, आज ये करूँगा, आज ये करूँगा। तो इस वीक में आप देख रहे होंगे कि सारी रिक्वेस्टेड वीडियो हैं, मतलब कि जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी उनके बड़ा का भाई रिएक्शन डाल रहा है। तो अभी जो है ना मुझे 2-3 वीडियोस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फिर मुझे जो है ना वो यार एक टिक सी लग रहती है कि मुझे कहा गया तो मैं इस रिएक्शन को पहले रिकॉर्ड करवा लूँ। तो वो उसमें ये मैं बताना चाह रहा था कि हैदराबाद सिटी का एक भाई बार बार मैसेज कर रहे थे, और उस सेकंड पे नुसा नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जन्नती औरत वाला। तो ये भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इसकी भी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैं आ गया हूँ, इस वीडियो के साथ हाज़िर हो गया हूँ आपको अपना रिएक्शन लेके। तो जो भी भाई मुझे कह रहे थे मैं यहाँ पे कहीं पे कटिंग लगा दूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं लगाऊँगा, पर कोशिश करूँगा कि मैं लगा दूँ। तो होप फॉर द बेस्ट। तो मैं तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हूँ, आप लोग मेरी कमिटमेंट नहीं पूरी कर रहे। मैंने आपसे 10,000 सब्सक्राइबर का कहा था 14 नवंबर से पहले। तो 14 नवंबर तो ऑलमोस्ट आने वाली है, पर वो जो सही मेरी है, जो मेरी रिक्वेस्ट है वो मुझे पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक अगर मैं बात करूँ तो 173 जो है ना वो सब्सक्राइबर 173 या 174 सब्सक्राइबर है। तो बहुत कम है, मैंने तो 10,000 बोले थे यार। तो चलें कोई नहीं, हम लगे तो हुए ना आपके साथ। तो चलें लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। और बड़ी मज़े की हदीस है जी, बहुत मज़े की जी, बड़ी मज़े की हदीस। नबी अलैहिस्सलाम किसी जगह गए, वहाँ पे एक बद्दू ने ना आपकी दावत की। इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा है, इमाम ज़ाहबी ने भी, शेख ज़ुबैर ज़ई साहब ने भी, शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़ई साहब ने भी, शेख अलबानी ने भी। अच्छा, तो वो जब दावत की ना, तो वहाँ पे उसने नबी अलैहिस्सलाम की खूब मेहमान नवाजी की। तो आप बड़े खुश हुए। आपने फरमाया मांग क्या मांगता है? अब वो बद्दू था, उसने कहा यार सल्लम एक ऊंट चाहिए। हमसे कोई हम तो कहेंगे यार सुल्लाह आपका पड़ोस जन्नत में, ऐसी सही मुस्लिम में है। सल रबिया एक सहाबी हुजूर को वुजू करवाते थे, समुंदर रहमत जोश में। फरमाया क्या मांगता है? मांग। उसने कहा जन्नत में आपका पड़ोस। आप फरमाया और कुछ मांग ले? उसने कहा नहीं यार रसूलल्लाह यही। फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी तू ये उनके लिए जो इबादत कर, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तू मेरा पड़ोस। यानी इस कायनात में सबसे बड़ी चीज अल्लाह से जो मांगी जा सकती है ना, वो यही है। वैसे तो इससे भी बड़ी एक चीज है, लेकिन वो मिलनी कोई नहीं कि इंसान अल्लाह से ये मांगे कि या अल्लाह मुझे नबी बना दे। लेकिन ये बाकी है चीज, ये अल्लाह का फैसला है। हम अल्लाह से तो कहते हैं अल्लाह मुझे मोमिन बना दे, अपना वली बना ले, यहां तक तो दुआ कर सकते हैं, नबी बनने की दुआ तो नहीं कर सकते। ना नबी इस्लाम के खातमुन नबीयीन होने से पहले कर सकते थे, ना बाद में, वरना सबसे बड़ी दुआ ये होती। उसके बाद अगर कोई दुआ है, नबी नहीं बना सकता तो नबियों का पड़ोस। एंड रिजल्ट ये हो कि जन्नत में नबियों के साथ माशाल्लाह उनके तो साथ उस बद्दू ने कहा यार रसूलल्लाह एक ऊंट चाहिए, एक बकरी जो दूध देती हो। ਉਹ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ भी कोई सही गल मांग ली सी। तू ऊंट और बकरी मांग रहा है, तुझसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बुढ़िया अच्छी रह गई। वहां फिर आपने हदीस बयान की कि हुआ ये था कि जब बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके शिफ्ट हो रहे थे ना शाम की तरफ, मिस्र से, तो रास्ता भूल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उलमा की मीटिंग कॉल की। तुहाडे उलमा दी नहीं, उन्होंने सहाबी जेड़े सन, उनका कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो उलमा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि या नबी अल्लाह, हमारे अबाओ अजदाद ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मौत के वक्त ये अहद लिया था। हज़रत यूसुफ ने कहा था कि जब कभी भी बनी इसराइल मिस्र से शिफ्ट हुए ना, तो मेरी लाश साथ लेके जाएंगे शाम, मेरे अबाई। आपको पता है ना कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो एक हादसे के तहत मिस्र आए थे ना, अबाई मुल्क तो शाम ही था ना, जो कुछ भाइयों ने किया अबाई शाम ही था। और उस पे ईरान वालों ने एक फिल्म भी बनाई हुई है, आज का फलस्तीन। सूरह यूसुफ तो इतनी दर्दनाक है, इंसान पढ़ नहीं सकता किस तरह एक छोटे से बच्चे के साथ क्या कुछ किया। तो उनको अपने वतन से मोहब्बत तो थी, तो उन्होंने कहा था बनी इसराइल जब भी तुम यहाँ से शिफ्ट हुए ना, मेरी लाश साथ लेके जानी है, मेरे
अबाओ-अजदाद की सरजमीन में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सरजमीन में शाम। और ना क्या अच्छा इसीलिए रास्ता नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा चलो वापस। अच्छा वापस गए तो उन्होंने कहा जी बताओ अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र किधर है? किसी को कब्र नहीं पता थी, क्योंकि मज़ार नहीं थे ना उस जमाने में होते। मज़ार तो तुसी शुरू कीते ने ना, मज़ार होंदे ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मकबरा बड़ा होंदा। तो उलमा ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है जिसको पता है कब्र की लोकेशन, लेकिन वो बताती नहीं किसी को। वो कहती है मूसा नूं लेके आओ, मैं ओदे नाल गल करांगी आप। अच्छा ये वो औरत है, उन्होंने गल के करनी सी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहा अम्मा बता दे हमने हजरत यूसुफ को शिफ्ट करना है। मेरी एक शर्त है कि जन्नत में मैं आपकी पड़ोस मुझे मिल जाए। ये वो चीज थी जो हुजूर ने कहा कि कुछ और मांग लेता तुझे तो बुढ़िया अच्छी रह गई। अच्छा ऐसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और हदीस के अल्फाज है आपके चेहरे पे नागवारी आई कि अब ये इतनी बड़ी चीज ने डिमांड कर ली। सारा ये इसका इख्तियार तो पैगंबर के पास तो नहीं है ना, पैगंबर सिर्फ दुआ कर सकता है। तो हदीस के अल्फाज हैं उसी वक्त हजरत मूसा पे वही नाजिल हुई और पीछे करने वाला तो अल्लाह ही है ना सर। और कहा कि मूसा ठीक है कमिटमेंट कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो एक तालाब के ऊपर लेके आई और कहा कि इस तालाब का पानी खुश्क करो। वैसे लबड़ी और किसी ने नहीं सी, वो तालाब के थल्ले बेसमेंट नहीं सी कबर। वो तालाब का पूरा पानी निकाला, वो अरसा दराज से एक छप्पड़ चल रहा था। नीचे जब तय निकली तो वहां से कब्र खोदी गई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यानी मैयत वहां से उन्होंने निकाली। उसमें अल्फाज हैं इज़ाम यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियां बरामद। और फिर वो बनी इसराइल लेके चले। अच्छा वो 10 कमांडमेंट्स जो फिल्म है ना हॉलीवुड की, उसमें भी उन्होंने ये सीन फिल्माया हुआ है। सुनिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश को निकाल के शिफ्ट करने वो साथ लेके जाते हैं बकायदा, यानी उनकी भी टर्म में ये मौजूद है ये वाला वाकया जो नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया। अब उसमें अल्फाज है इज़ाम यूसुफ। उसकी वजह से शेख अलबानी ने सिलसिला हदीस सैय्यह में जब हयातुन नबी का अकीदा डिस्कस किया ना, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े अरसे से इस हदीस पे परेशान था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियों का यहाँ पे जिक्र है। तो कहते हैं फिर अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान की, मुझे अबू दाऊद में एक हदीस मिल गई जिससे मुझे पता चला कि अरबी लिंग्विस्टिक में जिस्म के लिए भी हड्डियों का लफ्ज बोला जाता है। यानी कभी हम भी कभी बोलते हैं ना, यानी जिस्म टूट रहा है, बास कहते हैं मेरी हड्डियां टूट रही हैं। वो टूट तो नहीं रही होती, ये मुहावरा का लफ्ज है। और वो कहते हैं वो इस तरह के अबू दाऊद में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने रिक्वेस्ट की कि हम आपके लिए एक मिंबर तैयार करते हैं, उसमें अल्फाज हैं ताकि आपकी हड्डियों को सुकून पहुंचा सकें। यानी आप बैठ के खड़े खड़े थक जाते हैं तो उस पर बैठ भी जाया करें। तो वहां पे भी इज़ाम के अल्फाज हैं। तो शेख अलबानी कहते हैं मुझे पता चला कि अरब के लोग जिस्म के लिए भी इज़ाम का लफ्ज बोला करते थे, हड्डियों का लफ्ज, हड्डियों। तो चूंकि ये बयान करने वाले एक अरबी शख्स है यानी नबी अलैहिस्सलाम, तो वहां पे इज़ाम यूसुफ से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत है। और ढांचे से मुराद ये नहीं कि वो हड्डियों का ही ढांचा है, यानी मुराद पूरा जिस्म, क्योंकि खुद नबी अलैहिस्सलाम इस अकीदे के बारे में बता रहे हैं। बल्कि सर इससे बढ़ के आप वो सही बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर की वफात के तकरीबन 70 साल के बाद हुजरा आयशा की जब दीवार गिरी तो सही बुखारी में तो बाहर आ गया था, हदीस मौजूद है 1390 1390। तो एक पांव जाहिर हुआ, लोगों ने इस्तिगफार पढ़ा तो उर्वा को बुलाया गया। उर्वा हजरत आयशा के भांजे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के छोटे भाई। वो चूंकि हजरत आयशा के पास फ्रीक्वेंटली अंदर जाते थे, महरम थे, उनको हुजरे में कब्रों की लोकेशन पता थी। उन्होंने कहा नहीं हजरत उमर का पांव है, यहाँ पे हजरत उमर की कब्र थी। नबी अलैहिस्सलाम की वफात के ऑलमोस्ट 70-80 साल के बाद और हजरत उमर की शहादत के तकरीबन 70 साल के बाद हजरत उमर का पूरा पांव पिंडली समेत अल्फाज है कि वो हुजरे आयशा की सफाई के जब दीवार गिरी तो वो दोबारा तामीर करने लगे हुजरे को, पूरा पांव निकल आया। तो ये तो हजरत उमर का भी जिस्म मुबारक सलामत है। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस्म सलामत होना किसी के लिए ये दलील नहीं है कि बस वही बुजुर्ग है, जिसका जिस्म सलामत नहीं तो वो बुजुर्ग नहीं है। कई सहाबा कराम में उनके लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, मुसला किया गया है, कड़ाहों में लाशों को जलाया गया है। ये अल्लाह ताला किसी को प्रोटोकॉल, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड सिर्फ नबियों के लिए। वो जो अबू दाऊद की हदीस बेशक ठीक हो गए। देखें कितने मजे, ये मजे की कहानी नहीं है, ये वो है स्टोरी जो हदीस के अंदर आई है। आपकी कहानियां बुजुर्गों ने लिखी होती हैं, हम वो आपको कहानियां सुनाते हैं जो सच्ची कहानी।
अच्छा जी, दैट्स फॉर इट फॉर टुडेज रिएक्शन वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात की गई जो कि वाक़या था कि बनी इसराइल जो सी है वो एक हादसे के तहत जो सा वो शाम जो आज का फ़लस्तीन है वहाँ से मिस्र शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनके भाई जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे वो वहाँ पे बादशाह बन गए थे। तो इस तरह था कि उनकी फिर वो वहाँ पे रहे, उनकी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वहीं पे वफ़ात हो गई। और उसके बाद जब फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर बनी इसराइल वहाँ से दोबारा चली अपने मुल्क अब्बाई वतन आने के लिए, तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता भूल गए। तो उस टाइम पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हम कोई चीज़ ऐसी भूल तो नहीं रहे कि जो हमें करनी थी जो हम नहीं कर पा रहे। तो उसमें फिर उन्होंने बताया कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हमारे अब्बा व अजदाद ने वादा लिया था कि जब हम यहाँ से अपने अब्बाई गाँव अपने अब्बाई शहर में शिफ्ट होंगे तो आपको भी साथ लेके जाएंगे। तो फिर उनकी हड्डियों को वहाँ से ढूंढा गया। मतलब हड्डियों से मुराद उनकी जो उनका जस्ते हाकी था, मतलब उनका जो जिस्म था उसको वहाँ से ढूंढा गया। और वो एक जो सी एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी, उसको पता था। उसने फिर उसके बाद शर्त रखी थी कि एक शर्त मैं बताऊँगी कि मुझे आप जन्नत में अपना पड़ोस दें। तो इसी तरह फिर नबी वसल्लम का वाक़े को भी साथ बताया गया कि जैसे साल रबिया उन्होंने कहा जी कि तुमसे बेहतर तो वो मूसा वाली औरत रह गई कि जिसने उनका पड़ोस मांगा। तो इस तरह से था ये वाक़या, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वाक़या था। और इंजीनियर साहब जैसा टच देते हैं अपनी वीडियोस को, वो तो आपको पता ही है कि उनका टच जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का टच होता है। तो बहुत नॉलेज है उनके पास, तो वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि ना वो उसको पूरा डिलीवर करते हैं, अदायगी करते हैं पूरे वाक़े की। तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडेज़ रिएक्शन वीडियो। कोई चीज़ कोई शिकायत करना चाहते हैं या कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसके अलावा भी मुझे बड़ा कुछ आ रहा था कमेंट्स में, तो मैं अब हर कमेंट्स का रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझता। तो ये है कि मैं आपको फाइनली अगर दोबारा से बताऊं तो मैं यहाँ पे हेट फैलाने के लिए नहीं आया। मैं आया हूँ यहाँ पे जस्ट जो है वो प्यार बांटने के लिए। अगर आपको हेट चाहिए तो बहुत से यूट्यूब चैनल वहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके हेट फैला सकते हैं, हेट गेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा क्योंकि एक रिएक्शन चैनल है और मैं जो है वो बिलीव करता हूँ लव में, ना कि हेट में। तो हेट फैलाने के लिए आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर आते हैं तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको प्यार मिले, और मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे भी प्यार दें, ना कि हेट। तो चलें दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।